आज बड़े दिनों के बाद कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी रैली की गई है। इससे आप दूसरे पार्टियों को और अपनी पार्टी के जो दूसरा गुट को क्या संदेश देना चाहते हो? नहीं, मेरा तो कोई गुट नहीं है। मेरे लिए सभी एक है और मेरे लिए सब बताइए कि पूरे जम्मू कश्मीर के सब लोग एक हैं। मेरे लिए तो दूसरी पार्टियां भी, मैं दूसरी सभी पार्टियों से ही कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में हम वैसे ही 31 साल से मिलिटेंसी से जूझ रहे और उस मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। और मिलिटेंसी में भी एक चीज मैं भूल गया, यहां कहना चाहूंगा कि कभी कभी मैं हमारे आर्मी को, पुलिस को, सीआरपी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया है और उनकी भी जानें चली गई। लेकिन कभी कभी वो आउट ऑफ जरा गोल से बाहर जाते हैं तो वहां तो उनको जिम्मेदारी लेनी हो। मेरे वक्त में भी ऐसी ही हुई थी। वो वहां सेब बेचने वाले श्रीनगर में रेडी वाले 3 थे और उनको बताए 3 साल पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आए और उनको मार दिया। और बाद में जब खबरें निकाली तो वो उनको उठा गया था 3 लोगों को लाल चौक से, रेडी वालों को, जो कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी कभी नहीं गए थे, तो उनको मार दिया था। तो 13 लोग उसमें कश्मीरी थे, हमारे स्टेट के, आर्मी नहीं थे, जम्मू कश्मीर के, सुनिए। और 13 लोग आज 13 साल से जेल में। अभी ये जो हैदरपुरा में हुआ, कहा मिलिटेंट मार दिए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि डॉक्टर मार दिया, मालिक मार दिया और एक मजदूर मार दिया। तो क्या होगा? तो ये, अरे भाई, ये भी तो एक बड़ी चीज है ना। इससे हम आगे नहीं जाते हैं, पीछे जाते हैं, क्योंकि जहां हमारे लिए बहुत जरूरी है मनोबल सिक्योरिटी फोर्सेस का रहे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ हमारा मनोबल पब्लिक का भी तो उतना ही जरूरी है। मैं बधाई देता हूं कि पिछली दफा अनंतनाग, यहाँ जहाँ रजौरी से कुछ मजदूर गए थे और शोपियान में उनको मार दिया गया था, तो और बाद में इंक्वायरी हुई, आर्मी ने इंक्वायरी की और उनको सजा दी। लेकिन यहाँ अभी आईजी बोलता है हम टीम बनाएंगे पुलिस की, पुलिस मारने वाले भी पुलिस और टीम भी वही करे। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे मरे हैं, क्यों मरे हैं। ये पुलिस का केस है, ये आर्मी का केस नहीं है। तो यहाँ जुडिशियल इंक्वायरी करनी चाहिए पुलिस को। जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने आज जुडिशियल प्रोब की घोषणा, मैजिस्ट्रियल प्रोब की ऑर्डर किया सर। हाँ, जुडिशियल, मजिस्ट्रेट तो तहसीलदार होता है, यहाँ जज होना चाहिए। हाँ, शुड बी मजिस्ट्रेट टेक तो एसडीएम होता। इट शुड बी हाई कोर्ट जज, इट शुड बी हाई कोर्ट जज। व्हाइल आई रेस्पेक्ट द पुलिस, I have been a great supporter and great admirer of the army and security forces. But at the same time, we should ensure that such things do not happen. And that too in Srinagar city. If such things happen in Srinagar capital, in city capital, then the people will raise so many eyebrows that what must be happening in the hinterland. आजाद साहब, जिस प्रकार से इस समय जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा की स्थिति है, पहले हमने देखा कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी। नहीं, अब टारगेटेड किलिंग के लिए भी बहुत हमने निंदा की। आई फ्लू फ्रॉम दिल्ली एंड वेंट एवरीबॉडी इज प्लेस। हमारे सरदार जी थे, एक कश्मीरी पंडित थे, दूसरा हमारे जम्मू के एक डोगरा भाई थे। मैं सबके घर श्रीनगर गया, उसकी भी हमने निंदा की और उसकी भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपने अच्छा किया टारगेट है। उसके लिए भी बड़े संदेह है। नॉर्मली कहीं भी बड़ी झड़प होती है, छोटी आर्मी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, सिक्योरिटी सीआरपी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, पुलिस के बीच में, इसमें या कहीं किलिंग होती है तो हफ्ते में तो पकड़ा ही जाता था। यहाँ लगातार 20 दिन में 6, 7, 8 टारगेटेड किलिंग हुई, लेकिन आज 3 महीने हुए, कुछ पता नहीं है। तो उसका भी प्रोब होना चाहिए कि क्यों नहीं हुई। नहीं, उसका पता चलना चाहिए, मालूम होना चाहिए कौन है, क्यों नहीं पकड़ा जाता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा समूह, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो भी टारगेटेड किलिंग हो, टारगेटेड किलिंग हो किसी रिलीजन की, वो निंदनीय है, कंडेम करते हैं उसको। लेकिन इतनी देर तक एक ही दिन होता तो चलो एक वक्त हो, उसका मतलब इतने टारगेटेड किलिंग में तो बहुत लोग होंगे। तो उसका भी डेप्थ में हमें जाना चाहिए कि कौन उसके पीछे, कौन मिलिटेंट ग्रुप उसके पीछे, कौन ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे, उसकी भी इंक्वायरी जरूरी है और उनको पकड़ना जरूरी है।
और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, इससे पुलिस ये सिविलियन माहौल बनाने में, हालात बनाने में बहुत बाधा पड़ता है। अयाज साहब, इतना बड़ा समूह जो आज कांग्रेस से एकत्रित हुआ है, इससे आपके संदेश क्या देना चाहते हैं? एक जहां कांग्रेस का दूसरा ग्रुप। देखो, अभी तो बहुत टाइम है इलेक्शन में। मेरी जितने भी इलेक्शन, कल भी मीटिंगें हुई, मैंने पहले ही कहा कि ये 2-2.5 साल में नहीं आ पाया। कारण मैंने बताया कि साल भर तो इजाजतें नहीं थी सभी लीडरों को, सभी पार्टीज को। वो दूसरी बात है कि रूलिंग पार्टी को इजाजत थी, बाकी अपोजिशन को नहीं थी। उनको सरकारी गाड़ी में ले जाते थे, गांव भी सेंटर के मिनिस्टर वो गांव तक जाते थे, लेकिन हम यहाँ के नहीं जा सकते थे। 4 चीफ मिनिस्टर, वो एक अलग बात है। और उसके बाद कोविड आया। तो आज मेरी जनरल बात हो रही है, मैं आज कोई वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हम इतने 30 साल से मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं। फिर हमारे डिमोनेटाइजेशन से हम पीछे चले गए। जीएसटी को जिस तरीके से लागू किया गया, उससे हमारे उद्योग बंद हो गए। फिर हमारा स्टेट का डिवीजन हो गया, उसकी वजह से पीछे चले गए। और फिर हमारा कोविड हुआ, उससे पीछे चले गए। तो ये एक समय है, टाइम आ गया है, एक विंडो मिली है कि इस विंडो में हमको सबको, हिंदू मुसलमान सब पार्टीज को डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, विकास की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त हमको ये बांटने में नहीं लगना है कि इलेक्शन आएगा तो हिंदू किसको वोट देगा, मुस्लिम किसको वोट देगा, इस डिस्ट्रिक्ट का किसको देगा। नहीं, बड़ा सवाल यह है कि मंच पर आपके नेताओं ने कहा कि ये जितने लोग आपके साथ बैठे हैं फॉर द पास्ट 2-3 दिन से आपके साथ चल रहे हैं, इनमें से आधा 1 दर्जन लोग वो हैं जिन्होंने एक रेजिग्नेशन शूट किया है कांग्रेस हाईकमांड को, जिसमें कहा गया है कि लेट मी टेल यू, आई एम नॉट पार्टी टू that and I was not consulted. To be very frank, I myself read in the newspapers. So sir, you had a talk with them regarding that? No, I didn't ask them because this is their personal matter and this is their internal matter, because I don't want to, for me, everybody is equal. So I don't want to make issue out of one group. I'm not associated with one or A or B. But there have been grievances. We know the grievances have been on one side. अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो क्या हम समझें कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कांग्रेस की साइड से? आप क्या चाहते हैं? एज वोटर आप क्या चाहते हो? आपको ही चाहते? मैं अभी मीडिया नहीं चाहता हूँ, एज वोटर पूछ रहा हूँ। नहीं सर, यहाँ पे जैसे आवाज उठी है, इस मंच से जिस तरीके से आवाज उठी है, वो आपको ही चाहते हैं। मैं वो चीज करूंगा जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे, स्टेट के मिलने के बाद चुनाव लड़ोगे, स्टेट का दर्जा मिलने के बाद चुनाव लड़ेंगे, स्टेट का दर्जा मिलने के बाद चुनाव लड़ेंगे। आजाद साहब, स्टेट का कांग्रेस का अगर हम हाल देखें, पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या आप जम्मू कश्मीर में अंदरूनी कलह काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप इनफाइटिंग में लगे रहोगे तो आप चुनाव कैसे जीतोगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर, जम्मू कश्मीर के बारे में क्या, जे मीर के खिलाफ जो है पत्र लिखा गया है, उनकी लीडरशिप पर नॉन कॉन्फिडेंस हमारे जिन साथियों ने लिखा उनसे जे मीर की लीडरशिप के बारे में, जे मीर की लीडरशिप के बारे में होता है जैसा अभी लग रहा है, सरकार की तरफ से भी कहा गया, तो क्या आप जम्मू कश्मीर, अगर यूनियन टेरिटरी में चुनाव होते हैं जैसे सरकार की तरफ से कहा गया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने जो विश्वास दिया है, मैंने अलग से भी दोनों से बात की है, उन्होंने दोनों ने विश्वास दिया है कि हम स्टेट बनाएंगे। अब सवाल ये है कि इलेक्शन के तुरंत बाद क्या आध महीना वो इंतजार करेंगे, या सिर्फ जो एमएलए जब चुन के आएंगे तो उसी दिन ऑर्डिनेंस कर सकते हैं कि भाई अब स्टेट चुन गई, अब ये स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे, जो भी होगा। सर, तो सर अभी अगर यूटी में सर चुनाव होते हैं तो आप क्या इलेक्शंस लड़ेंगे? मैंने पिछली दफा इलेक्शन लड़ा था नहीं 2002 में, 2005 में मैंने लड़ा था, 4 बाद मेरे बाद। आजाद साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में 2002 में मैंने 2 नवंबर को ओथ ली थी, और इलेक्शन विधानसभा का मैंने अगले साल अप्रैल में लड़ा था। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ। धन्यवाद।